रमजान नजदीक है। खाना, हाइड्रेशन और मजीद माहिर टिप्स के साथ अपना रोजा बेहतर बनाएं। चलिए आपके जिस्म और रूह को सच में पोशीदा करने रमजान के लिए तैयार करें। आज हम रमजान के रोजे और डाइट के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। रमजान इस्लामिक लूनर कैलेंडर यानी चांद कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमान रोजा, नमाज, कुरान को पढ़ना और गौर व फिक्र करते हैं। रमजान के दौरान रोजा रखना इस्लामी अकीदा का एक अहम हिस्सा है और इसे मुख्तलिफ हेल्थ बेनिफिट्स से जोड़ा गया है। इस वीडियो में हम रमजान के रोजे के फायदे एक्सप्लोर करेंगे और उन इंडिविजुअल्स के लिए कुछ हेल्दी डाइटरी टिप्स डिस्कस करेंगे जो इस मुबारक महीने को मनाएंगे या ऑब्जर्व करेंगे। बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ। तहकीकात का कहना है कि फास्टिंग या रमजान के रोजे इंसुलिन सेंसिटिविटी में बेहतरी, कोलेस्ट्रॉल को कम और यहाँ तक कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि फास्टिंग के दौरान जिस्म फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ड्यूरिंग नॉर्मल डाइजेशन, आम हाजमे के दौरान आपका जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करता है जो सेल को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल के लिए तुरंत अवेलेबल होते हैं। जब आप रोजा रखते हैं तो आप खाना नहीं खाते यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, इसलिए आपके जिस्म का ग्लूकोज का इमीडिएट सोर्स पहले कुछ घंटों में ही खत्म हो जाता है। जब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों खत्म हो जाते हैं तो आपका जिस्म को दूसरे फ्यूल सोर्सेज ढूंढने की जरूरत होती है। यहाँ पर फैट्स का इस्तेमाल होता है, जबकि ग्लूकोज एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। फास्टिंग के दौरान फैट्स का इस्तेमाल कुछ पोटेंशियल फायदे फराहम करता है, जिसमें पैदा हुई एनर्जी, मसल्स को बचाना और मेटाबॉलिक और दिमाग की सेहत के फायदे शामिल है। बेहतर दिमागी कामकाज। तहकीकात से ये पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोजे से मेमोरी, याददाश्त, फोकस और कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने और समझने की सलाहियत में मुमकिना बेहतरी आती है, जो कुछ रमजान के दौरान महसूस की जाती है। बेटर वेट मैनेजमेंट। कुछ इंडिविजुअल्स फास्टिंग आवर्स के दौरान कम कैलोरी इंटेक की वजह से वजन कम करने का तजुर्बा कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। हालांकि जिस्म में नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, कुछ रिसर्च का मानना है कि फास्टिंग इसे सपोर्ट करता है, जिससे ऑर्गन रेस्ट एंड रिपेयर, आजा आराम और मरम्मत कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग। रूहानी और जहनी भलाई। मुसलमानों के लिए रमजान सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंक्रीज माइंडफुलनेस और कम्युनिटी टाइज को मजबूत करने का वक्त होता है, जो जहनी भलाई और मुस्बत असर डाल सकता है। रमजान में रोजा रखने के दौरान न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना को अहमियत देना और हाइड्रेशन को बरकरार रखना जरूरी है। यहाँ कुछ डाइटरी टिप्स हैं। सुहूर और इफ्तार की मील्स। फजर से पहले की मील सुहूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और सेहतमंद फैट्स शामिल होने चाहिए ताकि पूरे दिन भर सस्टेन्ड एनर्जी मिल सके। मगरिब के बाद की मील इफ्तार में फ्रूट्स और सब्जियां जैसे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स, साथ ही लीन प्रोटीन और होल ग्रेन शामिल होना चाहिए। हाइड्रेशन। नॉन फास्टिंग आवर्स में अच्छे से हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पानी, हर्बल टीज और हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स, नींबू शरबत विदाउट शुगर यानी शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें। रूह अफ़ज़ा, रोज ड्रिंक्स, टैंक को अवॉइड करें। ये मशरूब या ड्रिंक ज्यादातर शुगर और पानी फराहम करते हैं, जिसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर नहीं होते हैं। हालांकि आप इनके जायके या टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इन्हें न्यूट्रिशनल का जरिया नहीं समझा जाना चाहिए। ज्यादा शुगर का इस्तेमाल वजन बढ़ाने, डायबिटीज का ज्यादा खतरा और कार्डियोवास्कुलर मसाइल से जोड़ा जाता है। रमजान के दौरान जब आपका जिस्म खाने और पीने के पैटर्न्स में तब्दीलियों का सामना कर रहा होता है, शुगर का इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए या बचना चाहिए। बैलेंस डाइट का मकसद लीन प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, सब्जियां और सेहतमंद फैट्स जैसे मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स को शामिल करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स का मुनासिब इंटेक हो। ओवर ईटिंग से बचें। इफ्तार के दौरान बड़े बड़े मील्स का मजा लेना अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन डाइजेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन या बोझ और ज्यादा कैलोरी इंटेक से बचने के लिए पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग को अमल में लाना जरूरी है। Subscribe and check out these cool videos.